कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 माह से किसान दिल्ली में मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच हिमाचल के कई जिलों में भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किए गए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में आज किसानों व बागवानों के बच्चों ने सड़कों पर उतरकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों व बागवानों के कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए बिल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की है। मेरा नाम आहाना है और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट अगर अब इस देश में किसी को जागने की जरूरत है वो यूथ है, क्योंकि हमारा एक यंग नेशन है, इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन यूथ है। तो अगर यूथ नहीं जागेगा, जो देश को आगे जाके चलाएगा, आगे बढ़ाएगा, वो नहीं जागेगा अपने मुद्दों को लेकर, अपने जो विषय देश में हो रहे हैं, तो फिर ये देश आगे नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए आज हम सबने इस इम्पोर्टेंस को समझा कि कितना इम्पोर्टेंट है कि यूथ आज उठे और अपने किसान भाई बहन जो वहाँ आंदोलन में बैठे हुए और कितने बुढ़े बुढ़े लोग बैठे थे वहाँ पर, जो इतने सारे मर चुके हैं वहाँ पर बैठकर, उन सबका समर्थन करें और आज हम लोग इसके खिलाफ उठे जो गलत हो रहा है देश में। किसान आंदोलन के समर्थन में पहला मौका है जब किसान बागवान के बच्चों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। आज प्रदर्शन करने वाले सभी छात्र ऐसे हैं जो सेब बाहुल क्षेत्र से संबंधित हैं। इन छात्रों का कहना है कि अब समय आ गया है कि महत्वपूर्ण विषयों पर युवाओं को एकजुट होकर मुद्दों पर अपना रुख साफ करने की जरूरत है, वरना देश को चलाने वाले अपनी मनमर्जी से अपना एजेंडा जनता पर थोपते रहेंगे। यहाँ पर जो आधे लोग आए हैं मानेंगे इस बात को, घर वालों को बता के नहीं आए हैं, और जब बताते हैं कि एक्टिविज्म करने जा रहे हैं तो घर वाले डरते हैं। अगर हम लोग डरते रहेंगे तो हम ही लोग हैं जो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में गंदे गवार लोग बैठे हैं। अगर हम लोग आज उठेंगे नहीं, पढ़े लिखे लोग, और उन लोगों को क्वेश्चन नहीं करेंगे जो गद्दी में बैठे हुए हैं, 12वीं भी पास नहीं की हुई है, वो भी पता नहीं कहाँ से करवा रहे, तो पॉलिटिक्स किसके हाथ में है? फिर हम लोग जब तक इसमें एक्टिवली नहीं आएंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, उन्हीं के हाथों में आएगा और प्रोग्रेस होगी नहीं। आप रास्ता देख लीजिए, कुछ भी नहीं हो रहा है, फालतू में ब्रिजेस बनाए जा रहे, इतने सारे बैनर्स लगे हुए, किस चीज के लिए? हमें प्रोग्रेस चाहिए इस देश में, इसीलिए आज यूथ को उठना पड़ेगा। और आपको पता है हमारा यूथ किस डायरेक्शन में चल पड़ा है, इसलिए अब इस यूथ को सही डायरेक्शन में लाने के लिए, एक्टिविज्म जगाने के लिए हम सबको उठना पड़ेगा, हम सबको। और ये कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है, बस एक्टिविज्म लाने में यूथ के लिए और क्वेश्चन करने के लिए हर चीज को, क्योंकि क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी हैव टू क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग एंड बी क्लियर। क्वेश्चन क्यों हम सपोर्ट भी क्यों कर रहे हैं, वी हैव टू क्वेश्चन दैट आल्सो। वी हैव टू क्वेश्चन हम अगेंस्ट क्यों है, क्वेश्चन एवरीथिंग एंड देन गेट क्लैरिटी एंड देन सपोर्ट। तो इसलिए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। और आगे भी और यूथ आना चाहिए, और मोस्टली लड़कियों को आगे ज्यादा आना चाहिए, लड़कियों को भी आना चाहिए, क्योंकि लड़कियां काफी कम दिख रही है और लड़के ज्यादा दिख रहे हैं। तो लड़कियां लड़कों सबको इक्वली आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मनाली में बैठकर अपनी टिप्पणियां करी इतनी बेकार चीजें, तो वो हमारी संस्कृति में लड़कियों को नहीं सिखाया है कि किसी और लड़की का अपमान करे। हमें सिखाया है सबके रिस्पेक्ट करे। तो हम आज यहाँ बोलने आए इसी मंच पे और इन सबके साथ बैठ के आना चाहते कि हमारा कल्चर हमें सही और गलत की पहचान करना सिखाता है। या तो रखे साया बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।